नमस्कार, मैं मनीष सर, मैं एडिशन कोचिंग सेंटर से। देखिए, मैं आज आप सभी को गोधली का चैप्टर जो लिखे हैं राइटर लेखक का नाम बतलाने जा रहा हूँ, अध्याय बताने और विधा। कौन सी विधा है ये भी आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी है और मैट्रिक के बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसे मैं एकदम छोटा सा छोटा वीडियो में आप सभी को याद कराने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी बतलाऊंगा। तो चलिए देखिए, पूरा एनर्जी के साथ जरा देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ मैं गोधली का लेखक राइटर कौन कौन से राइटर है, कौन कौन सा चैप्टर लिखते हैं और कौन कौन सा विधा है, और इसके बाद मैं हर एक राइटर का जीवनी का एक बहुत सा सुंदर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर एक राइटर का जीवनी लिखा होगा। जरूर देखिए, मनीष सर के साथ जरूर जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। एकदम 100% गारंटी देते हैं आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक। और इसमें कंपटीशन में इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आपको याद करना होगा। यही याद कर लेंगे तो आपको मैट्रिक में भी दिक्कत नहीं होगा और कंपटीशन में भी दिक्कत नहीं होगा। मैट्रिक के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलिए मैं बताऊंगा कि आपको कैसे हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना है, ठीक। तो वो जब मैं इन लोगों का जीवनी बतलाऊंगा तो उस समय मैं बतलाऊंगा कि कैसे लाना है, ठीक। तो चलिए, किताब को इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये हद से ज्यादा जरूरी है। मैं ऑफलाइन में इन सभी चीजों को अगर हद से ज्यादा पढ़ाते हैं और अच्छे से अच्छे तरीका से याद कराते हैं बच्चों से। और देखिए, चलिए तो मैं आपको एकदम, आप कहीं भी रहिए, बस छोटे से कम समय में आप ये याद कर लीजिए, सीखते रहिए। तो चलिए देखिए, लेखक राइटर है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का नाम सुने होंगे। ये इनका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इनकी विधा, ये निबंध लिखे हैं। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। अब आते हैं लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। कौन आते हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। ये लिखते हैं 20 के दांत। क्या लिखते हैं? 20 के दांत। और ये क्या है? कहानी। 20 के दांत क्या है? कहानी है। अब चलिए, तीसरा नंबर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का मैं सबका जीवनी पढ़ाऊंगा तो मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर लिखते हैं, इनका चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये लिखते हैं भाषण। क्या लिखते हैं? भाषण। एकदम देखिए। अब है चौथा नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया चैप्टर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनकी विधा है ललित निबंध। ये क्या लिखते हैं? ललित निबंध। अब आते हैं 5 नंबर पर गुणांकर मूल्य। क्या है? गुणांकर मूल्य। गुणांकर मूल्य का चैप्टर है नागरिक लिपि। क्या है? नागरिक लिपि। ये कौन सी विधा है? नागरिक लिपि कौन सी विधा है? निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध। जरा ध्यान दीजिए। अब आते हैं अमरकांड। कौन आते हैं? अमरकांड। अमरकांड का चैप्टर जो है वो लिखे हैं बहादुर। क्या लिखे हैं? बहादुर। और बहादुर कौन सी विधा है? कहानी है। क्या है? कहानी। अब आते हैं रामविलास शर्मा। कौन आते हैं? रामविलास शर्मा। इनका चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। इनकी विधा है निबंध। ये क्या है? कौन सी विधा? निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। अब चलिए आते हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो लिखते हैं, इनका चैप्टर है जीत जीत में निर्खत हूं। जीत जीत में निर्खत हूं। जीत जीत में निर्खत हूं। ये है साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। जीत जीत में निर्खत हूं क्या है? साक्षात्कार है। अब आते हैं अशोक वाजपेयी। कौन आते हैं? अशोक वाजपेयी। इनका चैप्टर है अनिन्यो। क्या है? अनिन्यो। और ये कौन सी विधा है? अनिन्यो जो है ललित रचना है। क्या है? ललित रचना। अब आते हैं विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जो लिखते हैं मछली। क्या लिखते हैं? मछली। और इनकी ये कौन सी विधा है? मछली कहानी है। कहानी। चलिए आप लिखते हैं यतीन्द्र मिश्र लेखक है जो लिखते हैं नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। इनकी कौन सी विधा? व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र। चलिए अब आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या लिखते हैं? तो इनका चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। और इनकी विधा है शिक्षा शास्त्र। इनकी विधा क्या है? शिक्षा शास्त्र। मैं इन सब का, इन जितने भी राइटर है, इन सब का बारी बारी से एक एक करके वीडियो बनाकर इन सबके बारे में, सबका जीवनी क्या लिखते हैं, इस चैप्टर में क्या कहा गया, सब बतलाऊंगा। और इसमें आप 100% क्वेश्चन को बना दीजिएगा। किताब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में भी और बोर्ड के एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप चलिए देखते रहिए। मैं आप काव्य खंड बतलाने जा रहा हूं। आपको क्या बतलाने जा रहा हूं? काव्य खंड। तो काव्य खंड में आता है इनके, इसमें लेखक जो है काव्य मतलब कविता होता है, कविताएं सब है।
तो जो सबसे पहले है लेखक वो है गुरु नानक। क्या है? गुरु नानक। ये क्या लिखते हैं? राम बिनु बिरथे, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर से बोलते हैं, गुरु नानक क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इनके जिम्मे भी बनाएंगे तो उसमें सब बताएंगे। अगला रस खान। रस खान क्या लिखते हैं? रस खान का चैप्टर है प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, करिन के कुंजन ऊपर वारो, करिन के कुंजन ऊपर वारो। अब आता है घनानंद। क्या आता है? घनानंद। घनानंद लिखते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह अश्वाहिनी ले बरसो। ठीक, मोह अश्वाहिनी ले बरसो। फिर से सुनिए, घनानंद अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह अश्वाहिनी ले बरसो, ये लिखते हैं। अब आते हैं प्रेमघन। प्रेमघन है वो लिखते हैं स्वदेशी। प्रेमघन क्या लिखते हैं? स्वदेशी। अब आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये लिखते हैं भारत माता। कौन क्या लिखते हैं? भारत माता। अब है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये लिखते हैं जनतंत्र का जन्म। क्या लिखते हैं? जनतंत्र का जन्म। और है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये लिखते हैं हिरोशिमा। क्या लिखते हैं? हिरोशिमा। और है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण लिखते हैं एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण लिखते हैं एक वृक्ष की हत्या। अब है वीरेन डंगवार। कौन है? वीरेन डंगवार। ये लिखते हैं हमारी नींद। ये लिखते हैं हमारी नींद। है अनामिका। ये लिखती है, ये फीमेल राइटर है, महिला, जो लिखती है अक्षर ज्ञान। क्या लिखती है? अक्षर ज्ञान। अब है जिम्नानंद दास। क्या है? जिम्नानंद दास। ये लिखते हैं लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। अब है रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। इस कंटेंट से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं इन सभी लोगों का जीवनी स्पेशल वीडियो कराऊंगा। अब हमें आपको वर्णिका का राइटर, लेखक और अध्याय और किस भाषा में लिखा गया ये बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए। आते हैं सबसे पहले श्रीनिवास, जिनका देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं सबका जीवनी अलग अलग वीडियो में बतलाऊंगा, सबके बारे में, चैप्टर में क्या कहा गया, क्वेश्चन आंसर एकदम बना दीजिएगा। और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सुनिए, श्रीनिवास। श्रीनिवास लिखते हैं अध्याय दही वाली मगमा, दही वाली मगमा। ये किस भाषा में लिखे थे? कन्नड़। ये किस भाषा में लिखे हैं? कन्नड़ लिखे हैं। अब आते हैं सतकोड़ी होता। सतकोड़ी होता ये लिखते हैं, इनका चैप्टर है ढाते विश्वास, ढाते विश्वास। ये लिखे उड़िया, उड़ीसा का उड़िया में लिखे। सुनिए, अब आते हैं ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। अब इनका है माँ लिखे, ईश्वर पेटलीकर क्या लिखे? माँ। और किस भाषा में लिखे थे? गुजराती। किस भाषा में? गुजराती। देखिए गुजराती। और यहाँ देखिए सुजाता। सुजाता लिखते हैं नगर। क्या लिखते हैं? नगर। और ये लिखा गया है तमिल में। किसमें लिखा गया है? तमिल में लिखा गया है। अब आते हैं सावर दैया, सावर दैया। ये लिखते हैं धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। ये लिखते हैं राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा। चलिए मैं इन सबका वीडियो डालूंगा और एकदम 100%, और मैं आ गया हूं ऑनलाइन, तो आप सबको 100% सक्सेसफुल बनाऊंगा। आपको राह दिखाऊंगा कैसे चलना है, कैसे लाना है रिजल्ट, और कैसे कंपटीशन की तैयारी करनी है। एक एक चीज को नहीं छोड़ना है, और सभी चीजों को एकदम आसान बनाएंगे और याद करेंगे। तब तक इसको आप घूमते हुए या कभी रहिए, मोबाइल से जरूर याद कर लीजिए। चलिए, आप हमेशा सक्सेसफुल होने का सोचिए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।